अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रूट लोकस टेक्निक। तो पहली बात ये है कि ये टेक्निक हम क्यों पढ़ते हैं। तो जिस तरह हमने राउथ हर्ट्ज टेबल पढ़ा था मिड से पहले, ये सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करती है, ठीक है। अब ये रूट लोकस टेक्निक जो है ये एक लेंथी सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन से आपको सीधा समझ नहीं आएगा, तो एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरा रूट लोकस समझ आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि रूट लोकस के 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर मैं सारे लिख के बता दूं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो इधर क्वेश्चन में जो जो भी प्रॉपर्टी आएगी तो मैं बता दूंगा कि ये रूट लोकस की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन गिवन है GF(s) इज इक्वल टू k इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। ये आपको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है, ठीक है। तो रूट लोकस के क्वेश्चन के लिए आपने ये याद रखना है कि जो भी आपको फंक्शन दिया जाए उसका आपने ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। वो मैं बात बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन में कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है तो हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला काम आपने क्या करना होता है, पोल्स फाइंड करना होता है। पोल्स हमेशा हम डिनोमिनेटर से फाइंड करते हैं, ठीक है। एक पोल्स हमारे पास 0 है, एक पोल्स हमारे पास -2 है, एक -3 है। ये कैसे फाइंड करते हैं, इसको इक्वल टू 0 के लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 पोल्स हैं, कौन कौन से हैं, 0, -2, -3 और एक हमारे पास 0 है। इसमें कौन कौन से पोल्स हैं, 0, -2, -3 और जीरोस कितने हैं, जीरोस ऊपर नोमिनेटर से फाइंड करते हैं, वो एक 0 है हमारे पास और 2 ज़ीरोज़ हमारे पास इन्फिनिटी में। हम कहते हैं कि जितने भी पोल्स हैं उतने ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो एक 0 हमारे पास -1 है और 2 0 हमारे पास इन्फिनिटी पे पड़े हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो आपने करना है, ये जो आपके पास पोल्स आए हैं और ज़ीरोज़ आए हैं, ये आपने रूट लोकस में ड्रा करना होता है, ठीक है। पोल्स को क्रॉस से ड्रा करते हैं। एक पोल्स हमारे पास 0 पे हैं, एक हमारे पास -2 पे हैं और एक हमारे पास -3 पे हैं, ठीक है। और 0 जो हमारे पास हैं वो सर्कल से शो करते हैं और हमारे पास -1 में है, ठीक है। ये अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं फिर ये सही आएगा, ठीक है। अब थर्ड जो स्टेप है वो आपने क्या फाइंड करना है, रियल एक्सिस लोसाई फाइंड करनी है, ठीक है। तो रियल एक्सिस लोसाई कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपने ओरिजिन से स्टार्ट करनी है, ठीक है, और उस साइड पे देखना है। तो देखो ये कितने पोल्स और कितने ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ हमारे पास एक पोल है। तो जब आपके पास ऑड होना मतलब 1, 3, 5, 7 तो आपने रियल एक्सिस लोसाई ड्रा करनी है, ठीक है। तो इधर से आप स्टार्ट करेंगे, जो भी आगे पोल या 0 आएगा उधर तक आपने जाना है, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। फिर आपने देखना है कि कितने इस साइड पे कितने पोल्स और 0 आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं, एक पोल है और एक 0 है। तो जब इवन आए तो आपने रियल एक्सिस लोसाई नहीं ड्रा करनी, ठीक है। आगे आना है, आगे आप देखो तो कितने पोल्स और 0 हैं, 3 हैं। तो फिर से ऑड आ गया तो फिर से आपने रियल एक्सिस लोसाई ड्रा करनी है, ठीक है। फिर इससे आगे अगर हम आते हैं तो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, 3 पोल्स है और एक 0 है। तो जब आपके पास इवन हो तो आपने रियल एक्सिस लोसाई इधर ड्रा नहीं करनी, ठीक है। अब रूट लोकस की ये प्रॉपर्टी है कि ये रियल एक्सिस लोसाई किया है, ये रियल एक्सिस ये बताते हैं कि रूट लोकस किधर से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ये रूट लोकस का पार्ट ही होता है। अब देखो ये जो रूट लोकस टेक्निक का एक प्रॉपर्टी है कि रूट लोकस हमेशा पोल से स्टार्ट होगा और 0 पे एंड होगा। तो ये पोल से स्टार्ट हुआ है और 0 की तरफ आपने डायरेक्शन करनी है, ठीक हो गया। तो ये आपका एक रूट लोकस कंप्लीट हो गया, इसके साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। अब ये जो दूसरा रियल एक्सिस लोसाई आया, जब भी दो पोल्स के बीच में रियल एक्सिस लोसाई आ जाए तो आपने क्या करना है, ब्रेकिंग अवे पॉइंट फाइंड करना है। ब्रेकिंग अवे पॉइंट क्या होते हैं, बिटवीन 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने यूनिटी फीडबैक के लिए ये पढ़ा था, KGFS भी बोल सकते हो या GFS भी बोल सकते हो ना, KGFS डिवाइड बाई 1 प्लस KGFS HFS। तो इस डिनोमिनेटर को अगर हम 0 ले लें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए और -1 को उधर लें तो KGFS HFS हमारे पास -1 आएगा। अब जो आपको पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है वो असल में KGFS HFS होते हैं, वो अपने -1 के बराबर लेने और k के लिए इक्वेशन बनाने, ठीक है। k के लिए ये इक्वेशन आ जाएगा ये -1 के साथ। अब देखो इसको हमने मल्टीप्लाई किए, सिम्प्लीफाई करके ये हमारे पास इक्वेशन आए, ठीक है।
अब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एस और 0 के बराबर लेने हैं, ठीक है। तो ये -1 हमेशा इस साइड पे जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इधर क्वोशंट रूल ना यूज़ करें, वो प्रोडक्ट यूज़ करें, तो ये ऊपर जाके -1 आ जाएगा। तो एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन, तो उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कैसे होगा? पावर -1 और फर्दर डेरिवेटिव इसका 1 आ जाएगा। फिर प्लस ये सेकंड आ गया और फर्स्ट का डेरिवेटिव कैसे आएगा? 3s² + 10s + 6, ये इधर हमने लिखा है, ठीक है। तो आगे स्टेप में हमने माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और ये जो -2 है ये नीचे लाया है, ठीक है। फिर ये लिखा है और ये -1 वाला नीचे लाया है, ठीक है। इसका हमने LCM ले लिया, ये आ गया। तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं है कि ये ऊपर वाला आएगा, और इसके साथ हमने s+1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ आपने ये पहला वाला तो इस तरह लिखना था और इसके साथ s+1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। तो -6s ये +6 है कैंसिल हो जाएंगे। आगे जब हमने ये s+1 और उसके उधर जाके 0 हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब आपके पास ये इक्वेशन आएगी तो अपने कैलकुलेटर में मोड में जाना है, फिर इक्वेशन में 5, ठीक है। और फिर ये कौन सा इक्वेशन है? थर्ड आर्डर है, तो फोर्थ में जाना है। फिर ये इसके कोफिशिएंट देने हैं 2, फिर इक्वल, फिर 8, फिर इक्वल, फिर 10, फिर इक्वल, फिर 6, फिर इक्वल। ये आ जाएगा आपके पास एक -2.4 और एक आ जाएगा -0.7 और तीसरा भी -0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बी, और ये ब्रेकिंग अवे पॉइंट होते हैं। लेकिन आपने कौन सा वाला लेना है? जो दो पोल्स के बीच में होता है। ये -2 है और ये -3 है, तो इसके बीच में है ना -2.4, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग अवे पॉइंट हो जाएगा। इस तरह आपने ये तकरीबन इधर आते हैं, ग्राफ पेपर से फिर सही आएगा। और इसको आपने क्या बोलना है? सिग्मा बी, ठीक हो गया। इसके बाद आगे जो आपने स्टेप करने हैं, सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है, ठीक है। सिग्मा सी उसको बोलते हैं। वो क्या होते हैं? समेशन ऑफ p माइनस समेशन ऑफ z डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ z। पोल्स कितने? -2 -3 माइनस फार्मूले का है, और फिर -1 0 है, ठीक है। और ये 3 और ये -1 है, ये आया है -4/2, ये -2 है, ये सेंटर ऑफ एसिम्पटोट आया है। अब एंगल ऑफ एसिम्पटोट फाइंड करना है, ये θm × 2m + 1 × 180 डिवाइड बाई np माइनस nz, ये m 0 1 2 3। लेकिन ये आपने कितने एंगल्स फाइंड करने हैं? जितना mp माइनस nz हो। तो np माइनस nz 2 है, तो आपने 2 एंगल्स फाइंड करने हैं, एक 0 पुट करने और एक 1 पुट करना है। 0 पुट करोगे तो 90 आएगा, 1 पुट करोगे तो 270 आएगा, ठीक है। आपने np और nz जितना हो उतने एंगल्स फाइंड करने, ठीक है, ज़्यादा फाइंड नहीं करनी। अब क्वेश्चन ये एसिम्पटोट्स हमने क्यों फाइंड की? ये एसिम्पटोट हमने इसलिए फाइंड किए कि ये हमें बताएं कि रूट लोकस जो है वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड कर लिए। तो देखो ये जो सेंटर ऑफ एसिम्पटोट हमारे पास आया था -2, तो वो भी आपने इधर डाका नहीं, उसको बोलते हैं सिग्मा सी, ठीक हो गया। अब जो ये एंगल्स आए हैं ना 70 और 90, ये अपने सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स पे फाइंड करनी। ये डी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 90 और 270 स्ट्रेट एंगल्स होते हैं, तो ये हमने 90 और नीचे 270 एंगल्स ड्रा कर लिए। हमारे पास क्या आ गया? एसिम्पटोट आ गया। अब एसिम्पटोट हमें बताएगा कि रूट लोकस किधर जाएगा। रूट लोकस हमेशा ब्रेकिंग अवे पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ये हमारे पास ब्रेकिंग अवे पॉइंट है, और रूट लोकस के पैरेलल में जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? रूट लोकस आ गया। ये एसिम्पटोट जो होते हैं इसको हम डॉटेड ड्रा करते हैं ताकि हमें इसमें डिफरेंस नज़र आ जाए कि रूट लोकस कौन सा है और एसिम्पटोट कौन सा है। ये मैंने डॉटेड लाइन नहीं ड्रा किया, लेकिन आपने ये एसिम्पटोट डॉटेड लाइन पुट करनी है, ठीक है। ये आपके पास रूट लोकस आ गया। इसका अगला पॉइंट क्या होता है कि आपने जियोमेट्रिक क्रॉसिंग फाइंड करनी होती है। लेकिन अगर आप देखें ये जो आपके पास रूट लोकस हैं ये स्ट्रेट जा रहे हैं, जियोमेट्रिक तो क्रॉस ही नहीं करता, तो इसमें आपके पास जियोमेट्रिक क्रॉसिंग नहीं है। और ये आपका एक किस्म का क्वेश्चन हो गया रूट लोकस पे।